नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एंड पर्सनल ट्रेनिंग कोर्स। पिछले लेसन में हमने ट्रेनिंग के फंडामेंटल्स को समझा था। ठीक है, आज हम एनाटॉमी के सेक्शन की शुरुआत कर रहे हैं। एनाटॉमी जो सेक्शन हमने पढ़ा था उसका शुरुआत आज हम कर रहे हैं। एनाटॉमी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर पर्सनल ट्रेनर, फिजियोथेरेपिस्ट, चाहे स्पोर्ट्स साइंटिस्ट और डॉक्टर के लिए फाउंडेशन का काम करता है ये। अगर आपको ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर और इसको लैंग्वेज समझ आ गई तो आगे हम मसल्स, जॉइंट्स, मूवमेंट्स और बायोमैकेनिक्स को समझना आपके लिए बहुत ईज़ी हो जाएगा। इसीलिए आज का टॉपिक छोटा ज़रूर लग सकता है, लेकिन इम्पोर्टेंट के हिसाब से ये एनाटॉमी का सबसे इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट में से एक है। आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन की। तो इस लेसन को ध्यान से समझिए, क्योंकि आगे लेसन एनाटॉमिकल जो डायरेक्शन है और एनाटॉमिकल प्लेन्स इसी फाउंडेशन पर बेस्ड होंगे। एनाटॉमी क्या है? सबसे पहला एक बेसिक सवाल, एनाटॉमी है क्या? व्हाट इज़ एनाटॉमी? एक सिंपल वर्ड में समझेंगे, एनाटॉमी ह्यूमन बॉडी की स्ट्रक्चर का स्टडी है या ह्यूमन बॉडी स्ट्रक्चर का पढ़ाई है। बस यही है एनाटॉमी। इसे हम ये समझते हैं कि बॉडी के ऑर्गन्स, मसल्स, बोन्स, जॉइंट्स, नर्व्स और बाकी स्ट्रक्चर कहाँ कहाँ होते हैं और एक दूसरे का रिलेशन में किस किस पोजीशन में होते हैं, मतलब कहाँ कहाँ पोजीशन में वो लोग होते हैं, इसके बारे में हम जानेंगे। लेकिन एनाटॉमी सिर्फ बॉडी पार्ट्स याद रखने का नाम नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि बॉडी को साइंटिफिकली डिस्क्राइब करना। और यहीं से एक प्रॉब्लम शुरू होती है। एक यूनिवर्सल रेफरेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी हमें? सोचिए, 2 डॉक्टर है, फॉर एग्ज़ाम्पल कि 2 डॉक्टर हैं और एक पेशेंट है, ठीक है? ये लोग दोनों डिस्कस कर रहे हैं तो एक डॉक्टर या एक डॉक्टर वो बोलता है कि जो पेशेंट है उसका जो फ्रंट शोल्डर है उस पे दर्द है। तो अब फ्रंट शोल्डर किस एंगल से? ठीक है, वो ऐसे भी खड़ा हो सकता है, ऐसे भी खड़ा हो सकता है। तो पेशेंट अगर साइड में खड़ा होगा तो भाई उसके फ्रंट साइड तो कोई और तरफ होगा। तो अगर उसके बॉडी रोटेट रहेगी तो भी तो अलग अलग डायरेक्शन पे हो गया। तो हर इंसान नेचुरली अलग अलग पोस्चर में खड़ा होता है। किसी का शोल्डर राउंडेड होता है, मतलब शोल्डर राउंड रहता है, तो कोई अपने पैर बाहर करके खड़ा रहता है, या किसी का हेड थोड़ा टिल्टेड रहता है, मतलब आगे पीछे, राइट लेफ्ट। तो अगर एनाटॉमी में हर पर्सन की नेचुरल पोजिशन या नेचुरल पोस्चर को रेफरेंस मान लिया जाए तो बॉडी को डिस्क्राइब करना इम्पॉसिबल हो जाएगा। इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एनाटोमिनिस्ट ने एक यूनिवर्सल रेफरेंस पोजीशन का डिसाइड किया सब। तो चाहे आप इंडिया में पढ़ो, चाहे आप इंडिया में एनाटॉमी पढ़ो, अमेरिका में पढ़ो या किसी भी कंट्री में जाके आप अगर एनाटॉमी पढ़ोगे तो यही पोजीशन, मतलब ये जो पोजीशन है ये हर जगह सेम होता है, कहीं अलग नहीं रहेगा, आपको मिलेगा। इसी यूनिवर्सल रेफरेंस को स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन कहते हैं। तो रेफरेंस पॉइंट को एग्जांपल के साथ अब हम समझते हैं, ठीक है? मान लीजिए कि आप किसी भी दोस्त बोलता है कि मेडिसिन स्टोर है वो 200 मीटर दूर है या 200 मीटर आगे है रेलवे स्टेशन से। अब सवाल है कि आगे किस डायरेक्शन में? ठीक है, राइट भी हो सकता है, राइट भी आगे, लेफ्ट भी आगे, पीछे। तो आप कैसे जानोगे कि किस तरफ आगे हो गया? तो जब तक आपको रेफरेंस पॉइंट ही क्लियर नहीं होगा, इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगी। ठीक है, जब तक आपको रेफरेंस क्लियर नहीं मिला कि भाई ये राइट साइड से सीधा, लेफ्ट साइड से सीधा, तो तब तक आपका वो कंप्लीट नहीं होगा, इन्फॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होगा। इसी तरह एनाटॉमी में भी बॉडी का स्ट्रक्चर को डिस्क्राइब करने के लिए एक फिक्स्ड रेफरेंस पॉइंट होना ज़रूरी है। इसी रेफरेंस की वजह से दुनिया भर के डॉक्टर, फिजियोथेरेपिस्ट, पर्सनल ट्रेनर एक ही लैंग्वेज में मतलब कंफर्टेबली बात करते हैं, ठीक है? या कंफर्टेबली कम्युनिकेट कर पाते हैं। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है? अब आते हैं मेन टॉपिक पर। स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन एक यूनिवर्सल एक्सेप्टेड बॉडी पोजीशन है, ठीक है? जो पूरा यूनिवर्स एक्सेप्ट करता है, जिसे एनाटॉमी का रेफरेंस रूप में यूज किया जाता है। ह्यूमन बॉडी के किसी भी स्ट्रक्चर हो या मूवमेंट हो तो डिस्क्राइब करते वक्त हम मानकर चलते हैं कि पर्सन इस पोजीशन में खड़ा है। अब इस पोजीशन को, हर कैरेक्टरिस्टिक को एक एक करके अब हम समझेंगे। सबसे पहला आता है कि पर्सन सीधा खड़ा होगा, एकदम सीधा, ना राइट या लेफ्ट थोड़ा टिल्टेड नहीं होगा, ठीक है? बॉडी एकदम इरेक्टेड होगी, मतलब एकदम सीना तान के खड़ा रहना है, ठीक है? और हेड जो है, हमारा हेड, ठीक है, ये एकदम न्यूट्रल पोजीशन में रहेगा, ना टिल्टेड नहीं रहेगा, ना राइट लेफ्ट ना। आंख एकदम सब बिल्कुल सामने देखेंगे, एकदम बड़े बड़े करके आंख एकदम, ठीक है? फेस फॉरवर्ड होगा, ना बैकवर्ड, ना राइट ना लेफ्ट, एकदम फॉरवर्ड होगा, ठीक है? दोनों आर्म्स है वो बॉडी के साइड में रहेंगे, एकदम साइड पोजीशन में, एकदम रिलैक्स्ड पोजीशन में रहेंगे, ठीक है? एल्बो हमारा थोड़ा इरेक्टेड रहेगा, ना कि सटा रहेगा, थोड़ा इरेक्टेड रहेगा, ठीक है? अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है यहाँ पे, ये कि
पाम जो हमारा है, जो हमारा हाथ है, जिसे हम हाथ कहते हैं पाम, ठीक है? वो सामने की तरफ होंगे, मतलब कि ना वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो एकदम सामने की तरफ रहेंगे। वो सामने की तरफ रहेंगे, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट आता है, सब कहते हैं अटेंशन कहते हैं तो वो ऐसे खड़े होते हैं। बट अगर एनाटॉमिकल पोज़ीशन डायरेक्शन में अगर हम जाना जाए, तो पाम हमारे फेस की साइड रहेंगे, ना कि साइड की साइड रहेंगे। ऐसे अगर स्ट्रेट है तो हाथ ऐसे नहीं रहेगा, वो फ्रंट की साइड पे रहेगा, ठीक है? और फिंगर हमारा नेचुरली एक्सटेंडेड रहेगा, नेचुरली जितना एक्सटेंड रहता है उतना रहेगा, ठीक है? और जो हमारा थम्ब्स है, वो बाहर साइड रहेगी, बॉडी से बाहर साइड में, ठीक है? लेग्स हमारी जो लेग्स है, वो एकदम स्ट्रेट रहेंगे, शोल्डर अपार्ट में रहेंगे एकदम, ठीक है? फीट फॉरवर्ड एकदम करके रखेंगे, मतलब कि जो हमारा टोज़ है, जो हमारे पैर की उँगलियाँ हैं, वो एकदम सामने रहेंगे और दोनों पैर एकदम साथ में रहेंगे, शोल्डर विड्थ में, ठीक है? जब तक रेफरेंस क्लियरली मेंटेन्ड रही, ये कंप्लीट मतलब ये कंप्लीट पोस्चर मिलकर स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन बनता है। यहाँ तक क्लियर है कि समझ आ गया कि स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है और कैसे रहना है। अब फ्यूचर में जो भी हम किसी भी मसल्स, बोन्स या जॉइंट्स के बारे में हम पढ़ेंगे, तो हर डिस्क्रिप्शन इसी पोजीशन और ये जो एनाटॉमिकल स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन है, रेफरेंस मानकर दी जाएगी हमें। इसी के हमें समझ के आगे समझना है जितने भी जॉइंट्स, मसल्स के बारे में, कि किस पोजीशन में। इसलिए अगर आप स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन को अच्छी तरीके से नहीं समझोगे, तो एनाटॉमिकल डायरेक्शन, बॉडी प्लान्स और मूवमेंट को समझना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा आपके लिए। तो इस चैप्टर को, इस पोजीशन को बहुत ध्यान से समझ जाओ। इसी वजह से, यही रीज़न की वजह से एनाटॉमी का जो टेक्स्ट बुक हम पढ़ते हैं, वो इसी कॉन्सेप्ट से शुरू ही होता है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन में। आप कोई भी बुक्स निकाल के पढ़ो तो इसी से होता है। हाँ, मोस्ट इम्पोर्टेंट है स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल जो पोजीशन है, कि हर ट्रेनर को, जितना भी सर्टिफाइड ट्रेनर हो या नॉर्मल ट्रेनर हो जो ट्रेन करते हैं, तो उसे इनके बारे में पता रहना बहुत ज़रूरी है, स्टैंडर्ड एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है। तो इसी के साथ हमारा पार्ट 1 यहाँ पे खत्म होता है। मैं और जो बाकी के रिमेनिंग टॉपिक्स है वो मैं नेक्स्ट पार्ट में बताऊँगा, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, नोटिफ़िकेशन दबा लो, ताकि आप एक भी लेसन्स को मिस ना कर सको। तो अगर मैं लेसन्स अपलोड करूँ तो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और इस वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ जो पर्सनल ट्रेनर बनना चाहता है। तो मिलते हैं अब पार्ट 2 पे।